हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट JS 15 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं फैच फंक्शन के रिगार्डिंग। वो क्या चेंजेस हैं और किस तरह से हम फैच फंक्शन को React 19 के रेफरेंस में और Next.js 15 के रेफरेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फैच फंक्शन है उसमें जो रिक्वेस्ट आप करेंगे, जो उसमें डेटा फैच करेंगे, नो लॉन्गर कैश बाय डिफॉल्ट। अब वो कैश नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन हम फैच करेंगे फैच फंक्शन यूज़ करके या जो हम डिस्प्ले करेंगे फैच फंक्शन से, उसमें पहले 14 वर्जन में क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट जो है फोर्स कैश इनेबल होता था, जिससे हम कुछ भी फैच करते थे डेटा वो ब्राउजर में जाके कैश में कन्वर्ट हो जाता था और फिर वहां से हम उसे यूज करते रहते थे। अब क्या है, वो कैश में नहीं जाएगा, नो स्टोर हो गया बाय डिफॉल्ट। अब नो स्टोर हो गया, यानी कि अगर आपको कैश करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि फोर्स कैश, तभी कैश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो नो स्टोर होगा। 14 वर्जन में बाय डिफॉल्ट कैश था और हमें नो स्टोर करना पड़ता था, उल्टा हो गया बिल्कुल। दूसरा, ये इंडिविजुअल फैच फंक्शन की बात है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप फैच फंक्शन कहीं भी यूज करें और बिना किसी पैरामीटर के यूज करें और फोर्स कैश इनेबल हो जाए, यानी कि जो 14 में था ऐसा हो जाए, तो आपको कुछ सेटिंग है यहाँ पे डायनेमिक राउट्स वगैरह की, ये फैच वगैरह की सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि जो 14 में था वो वापस हो जाए। बट हम 15 कर रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट कोई इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कैश इनेबल ही करना होगा तो 14 वर्जन अच्छा है, उसमें यूज कर लेंगे। बट ये कुछ चेंज कर रहे हैं और इसको हटा रहे हैं तो मे बी कि कुछ एडवांटेज होगा। तो देखते हैं कि इस फैच फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं नॉर्मल नेक्स्ट JS के फॉर्मेट में, और फिर देखेंगे कि जो React 19 के अंदर एक यूज फंक्शन आया है उस यूज फंक्शन की मदद से कैसे कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम कोड पे गए, कोड पे जाके मैंने एक कंपोनेंट बनाया है यहाँ पे, उसका मैंने नाम रखा डिस्प्ले पोस्ट .jsx। अब ये पोस्ट कहाँ से आएंगी? ये पोस्ट के लिए मेरे पास एक फेक API है यहाँ पे, ये वाला JSON प्लेस होल्डर का, जिसमें कुछ पोस्ट है, इसमें थोड़ी सी फील्ड है जिसमें टाइटल है, इट है, बॉडी है, यूजर आईडी है। तो इट टाइटल बॉडी को मैं टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करूंगा, वही मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ कि फैच फंक्शन कैसे काम करता है। तो हमने RAFC किया, ये बन गया हमारा। फिर हमने इसको यहाँ पे H1 किया और यहाँ पे हमने कर दिया लिस्ट ऑफ पोस्ट्स। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में कर लेंगे। तो हमने क्लास नेम यूज किया, टेलविंड यूज कर रहे हैं, तो हमने कहा फॉन्ट बोल्ड यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट जो है वो ट्रू एक्सेल कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर हमने इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर के लिए टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं, आ जाएगा तो ठीक है जी, ये हुआ। फिर हमने इसको यूज कर लिया यहाँ पे पेज के अंदर, तो इसके नीचे हमने यहाँ पे कॉल कर लिया डिस्प्ले पोस्ट, इस तरह से। तो देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, और इसको भी थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं ऊपर। तो यही प्रॉपर्टी इसकी भी ले आते हैं, इस क्लास को कॉपी किया और यहाँ लाके इसमें भी पेस्ट कर दिया और इसको फॉर्मेट कर दिया इस तरह से। तो अब देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा ऐसे दिखाई देने लगेगा अच्छा सा। अब इसमें जाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर फैच को यूज करेंगे। तो कॉन्स्ट किया, हमने कहा गेट पोस्ट इक्वल टू एक एरो फंक्शन बनाया, और इस एरो फंक्शन को एसिंक किया, क्योंकि या तो आप एसिंक यूज करेंगे या फिर देन और कैच करेंगे। तो मैं देन वाला फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देन वाला फॉर्मेट रिएक्ट के अंदर सूट करता है जब हम यूज इफेक्ट हुक यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सर्वर साइड कंपोनेंट है। तो मैं रिएक्ट के फॉर्मेट में ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको यूज क्लाइंट करके रिएक्ट फॉर्मेट में करके जो भी रिएक्ट में काम करते हैं ऐसे भी कर सकते हो, और हम यूज इफेक्ट हुक का यूज करके भी फैच कर सकते हैं। तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिएक्ट तो हमें आता ही है। हम Next.js के अंदर कैसे चेंजेस आए हैं इस फैच फंक्शन को यूज करने के रिगार्डिंग, उस पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी आप चाहते हैं तो आप उसमें यूज इफेक्ट के अंदर ये कोड लिख लें जो मैं लिखने जा रहा हूँ। बात वही है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया नया, इस फंक्शन के अंदर कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि सर्वर साइड कंपोनेंट पे काम कर रहा है, सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि यूज क्लाइंट लिखें ऊपर और रिएक्ट वाला फॉर्मेट हो, तो ये जो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया है ये यूज इफेक्ट हुक से कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कोड में लिखूंगा वो कोड उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बात वही है, बाकी थोड़ा सा इन्वायरमेंट का चेंज है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अब हमने यहाँ पे कॉन्स्ट किया और हमने यहाँ पे करा पोस्ट डेटा, तो डेटा इसके अंदर आ जाएगा, इतनी पोस्ट होंगे। और यहाँ पे हमने लिखा अवेट और फेच फंक्शन यूज किया, और फेच फंक्शन में बाय डिफॉल्ट हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। पहले यहाँ से इसको कॉपी किया और इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यूआरएल डाला देखो हमने, और फिर हमने यहाँ पे किया देन, और इसके अंदर जो रेस्पॉन्स आएगा उसको हमने .json फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो ये डेटा उठ के यहाँ चला जाएगा, वेट करके आ जाएगा इसमें से। अब जो फंक्शन है इसके अंदर हम रिटर्न करते हैं और div टैग लगाते हैं। अब इस div के अंदर हम इस डेटा को, पोस्ट डेटा जो हमारा एरे आया है, इसके थ्रू रिट्रीव करके टेबल बना लेंगे यहीं पे। तो हमने यहाँ पे किया टेबल
टेबल के अंदर टी हेड किया, टी हेड के अंदर टी आर किया, टी आर के अंदर टी एच किया और टी एच में हमने यहाँ पे डाल दिया पोस्ट आईडी और फिर हमने यहाँ पे डाला पोस्ट टाइटल, फिर हमने डाला पोस्ट इन्फो, ऐसे डाल दी इन्फॉर्मेशन। फिर हमने एक बनाया टी बॉडी के अंदर हमने यूज किया पोस्ट डेटा डॉट मैप, क्योंकि इसमें डेटा आ चुका है तो इसके लिए हमने एक पोस्ट निकाली इसमें से एरो फंक्शन के थ्रू, ऐसे करके यहाँ पे हम अब चीजें अपनी प्रिंट करेंगे। तो ये हमने पूरा कॉपी कर लिया ऐसे, इसको यहाँ पे पेस्ट मारा। अब ये जो टीएच था इसको टीडी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी टीडी में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से। और ये जो आईडी है यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्ट डॉट इट, फिर यहाँ भी चेंज कर लेते हैं पोस्ट डॉट टाइटल, फिर यहाँ भी चेंज कर लेते हैं पोस्ट डॉट बॉडी। जो जो फील्ड थी वो लिख दी यहाँ पे और यहाँ पे की डाल लेते हैं एक पोस्ट डॉट इट के नाम से। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया टेबल को। अब देख रहे हैं डेटा आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यूज करने के लिए इसके नीचे यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं गेट पोस्ट। इस तरह से जैसे यूज करेंगे ये सारा डेटा जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे डेटा प्रिंट हो गया। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में आ जाएगी। क्या आ रहा है वो छोड़ो, लेकिन फॉर्मेट देखिएगी हम यहाँ पे इस तरह से इसको ले आएंगे और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी कर सकते हैं, सेंटर में लाने वाली और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं तो वो कर सकते हैं। पोस्ट आईडी के नीचे कुछ नहीं आ रहा है शायद, इसको भी देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो पोस्ट आईडी है, पोस्ट इट ये लगा हुआ है और यहाँ पे देखा जाए तो ये पोस्ट इट ही है, लेकिन ये शायद ये आईडी गलती से पोस्ट इट आ रहा है। मुझे लग रहा है ये आईडी होगा क्योंकि ये इसको ले भी नहीं रहा। तो इसको एक बार पोस्ट आईडी करके देखते हैं, क्या पता आईडी से ले ले, कोशिश करते हैं। यहाँ गए, हाँ देखिए पोस्ट आईडी है तो एक गलत प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे पोस्ट इट प्रिंट हो रहा है लेकिन है ये पोस्ट आईडी। तो पोस्ट आईडी ले लिया हमने, इस तरह से आ गया, देखो आईडी इन्फॉर्मेशन आ गई। और ये जो हमारी टेबल है ये हमारी अच्छे से बन गई। फॉर्मेटिंग बाद में देख लेंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो ये जो कैश है हमने फैच फंक्शन यूज किया, बाय डिफॉल्ट ये कोई कैश नहीं बनाएगा। मतलब कहने का है कि ये अब डेटा जो भी आ रहा है सर्वर से उठ के आएगा। देखो देर लग रही है इसको उठाने में, यहाँ पे देखो अब मैं इसको फैच कर रहा हूँ तो ये टाइम लगा रहा है डेटा लाने में क्योंकि ये डायरेक्टली सर्वर से लेके आ रहा है। अब देखते हैं इसको हम कैश लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा इसकी प्रॉपर्टी डाल देते हैं कैशे, और कैशे के अंदर हमने कहा फोर्स कैशे। हमने इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया, सेव किया। ध्यान देना हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसे जो नो स्टोर था उसको फोर्स कैशे में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये टाइम लगा रहा है फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकंड टाइम ये देखो जल्दी आएगा। ये देखो सेकंड टाइम ये जल्दी आएगा, देखो उससे पहले जल्दी आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा कैश करने की कोशिश करेगा इसको, बट कुछ मेजर अभी सही से हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे अगर हम फोर्स कैश कर देंगे तो कैश इनेबल हो जाएगी फैच के अंदर, और अगर हम इस प्रॉपर्टी को हटा देंगे यहाँ से तो बाय डिफॉल्ट कोई भी कैश इसमें नहीं होगी। यही वो कह रहा है अभी इसके अंदर। इसको हटा देते हैं इस तरह से। तो ये हमने ऐसे कर दिया इसको। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट है फैच का, जो ये इसमें डॉक्यूमेंटेशन है इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो नो स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज आप फोर्स कैश करके कैश इनेबल कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो नेक्स्ट जेएस पे हम करते ही हैं एसिंक का वेट, बट अभी जो नेक्स्ट जेएस है ये रिएक्ट 19 के ऊपर बेस्ड है। तो रिएक्ट 19 में हम एक यूज हुक भी यूज करने लगे हैं फैच फंक्शन के लिए। तो वो कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। यहाँ से मैं एसिंक हटा देता हूँ और यहाँ से मैं अवेट भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे यूज हुक यूज कर रहा हूँ। देखो मैंने बस एक ही चेंज किया है कि मैं यहाँ पे यूज हुक यूज कर रहा हूँ। एसिंक अवेट मैंने हटा दिया क्योंकि एसिंक अवेट क्या होता है, ये सर्वर साइड कंपोनेंट बना देता है। तो हम इसे हटा रहे हैं, नॉर्मल कंपोनेंट बना रहे हैं और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे यूज हुक को। जो यूज हुक है ये रिएक्ट 19 के अंदर आया है, रिएक्ट के अंदर से यूज होता है। तो यूज हुक मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये एसिंक अवेट का सब हटा देगा और डेटा जैसे पहले आ रहा था ऐसे ही इसमें आ जाएगा। आप देखेंगे कुछ भी चेंज यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखिए सेम परफॉर्मेंस है, सेम चीजें हैं, आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देखो ये टाइम ले रहा है क्योंकि डायरेक्ट सर्वर से आ रहा है। आप देखते हैं कि अगर यूज हुक हम यूज कर रहे हैं और फिर अगर हम यहाँ पे कैश इनेबल कर देते हैं तो क्या कुछ चेंजेस आते हैं। कैश फोर्स, तो कैश फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, सेव किया इसको इस तरह से। अब देखते हैं कि क्या कुछ चेंज आएगा। रिफ्रेश करते हैं। अब देखो फर्स्ट टाइम तो कैश करेगा, फिर रिफ्रेश किया, देखो थोड़ा सा फास्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे कैश को इनेबल कर दिया यूज के अंदर, और अगर दोबारा इसे चला के देखेंगे तो आप देखेंगे रिफ्रेश किया मैंने इसको, देखो थोड़ा सा फास्ट होगा। अगर आप कंपेयर करेंगे मिली सेकंड में ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि ये भी कैशे में से उठ के आ रहा है और ये
कैशे में से निकल के आएगा और जिससे पहले वो डायरेक्ट सर्वर से उठ के आएगा। तो थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि सर्वर से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन उठ के आती है तो थोड़ा डिले हो जाता है, बट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आती है। उसमें कैशे में से उठ के आएगी तो इन्फॉर्मेशन ओल्ड भी हो सकती है क्योंकि पुरानी इन्फॉर्मेशन कैश में से उठाता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं और हमने देखा कि रिएक्ट 19 का यूज करके भी फैच को कैसे डेटा फैच कर सकते हैं, इसको कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तीसरा एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं इसको क्लाइंट साइड पे रन कराना तो आप यहाँ पे यूज क्लाइंट लिख देंगे इसके अंदर और इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। तो मैंने अगर यहाँ पे यूज क्लाइंट कर दिया इस तरह से, यूज क्लाइंट करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके चला के देखते हैं। ये देखो यूज क्लाइंट करने के बाद भी इसमें कोई एरर नहीं आई। यूजुअली होता क्या है, जब यूज क्लाइंट करते हैं तो हम रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं और वो कोड वहां पे डाल के डेटा फैच निकाल लेते हैं और यूज स्टेट हुक के अंदर एरे बनाते हैं। उस एरे के अंदर डेटा लाके उसको प्रिंट करके डेटा जो है इसको प्रिंट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे लाके डेटा प्रिंट कर लेंगे, इसके अंदर जो है यूज स्टेट हुक बना लेंगे, एरे बना लेंगे और यहाँ लाके उसको इस कोड को प्रिंट कर लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज इफेक्ट हुक से भी निकाल लेते हैं। तो लेकिन हम आजकल देखो यूज इफेक्ट हुक का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लाइंट साइड पे चला रहा हूँ क्योंकि मैं यूज हुक का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यूज हुक का यूज करके एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं, इसको फैच करते हैं, ऐसे करके निकाल के सेपरेट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको देखो मैं हटा लूँ तो भी ये सर्वर साइड पे आराम से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। ये देखो काम कर रहा है और ये क्लाइंट पे भी काम कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इवेंट हैंडलिंग चाहिए, मैं चाहता हूँ कुछ इवेंट हैंडलिंग करना है इसके साथ में, कुछ डिलीट करना, अपडेट करना, जावास्क्रिप्ट कॉल करना, तो वो सर्वर साइड पे नहीं हो पाएगा। तो मुझे यहाँ पे यूज क्लाइंट ही यूज करना पड़ेगा और फिर मैं उसके अंदर इवेंट हैंडलिंग कर सकता हूँ। तो भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अब हैं Next.js के अंदर कुछ भी चीज यूज करने के। आप यूज हुक यूज कर सकते हैं, आप एसिक अवेट यूज कर सकते हैं, आप फैच और देन के अंदर भी सारी चीजें लिख के काम कर सकते हैं। आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग करके, यूज क्लाइंट करके, यूज इफेक्ट हुक यूज करके भी काम कर सकते हैं। आप देखो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है, इस वेरिएबल में कोई भी स्टेट वेरिएबल नहीं है तो मैंने उसको भी अवॉइड कर लिया। बट अगर आप यूज इफेक्ट हुक यूज करेंगे तो डेटा हमेशा यूज स्टेट हुक के एरे के अंदर ही जाएगा। तो अगर आपको नॉलेज है रिएक्ट वगैरह की तो आपको आइडिया हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें चेंजेस हैं, बट सारी चीज़ें वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि जो फैच के अंदर चेंजेस आए हैं नो कैश वाले, वो क्या हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।